21 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग पे चढ़ा देना। यह एक चीज इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। भगवान शिव तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। मित्रों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह वह समय है जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं आते हैं। जो कोई भी सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हुए रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माता बहनों को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 चीज जरूर ही चढ़ा देनी चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेगी रुपये पैसों पर राज। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह ऐसी कौन सी 5 चीज है जो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए चढ़ा देना है। जो लोग सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर यह 5 चीज चढ़ाना भूल जाते हैं, इससे उनका व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही साथ रहता है। इसीलिए आज हम आपको इस सावन सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग पे जरूर ही चढ़ा देना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी को आरंभ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिलाएं, कुंवारी कन्या तथा पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि कौन सा सोमवार कितनी तारीख को पड़ेगा और व्रत कब रखा जाएगा। तो सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। दूसरा सोमवार का व्रत 21 जुलाई को व्रत रखा जाएगा और तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 को व्रत रखा जाएगा। मित्रों, कुल 4 सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़ रहे हैं। इसलिए भक्तों, इन दोनों को, इतने पवित्र पावन दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह 4 सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत ही पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। यह चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसमें से प्रत्येक वस्तु का आध्यात्मिक फल भी होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन के सोमवार व्रत पे क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा हैंडपंप या फिर गंगाजल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम, तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर जाकर के भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना है, अत्यंत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजती है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर
दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत ही पुण्यदायी है। यह शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीन संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र त्रैलोक ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके न चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धो करके बेलपत्र के ऊपर चंदन लगा करके आप शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित करें। इससे शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में, जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। वह वस्तु है धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पान किया तो उनके शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया गया। इसे अर्पण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को अति प्रिय है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल न हो तो वह पूजा अधूरी ही मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी ही प्रिय है, जो कि आपके सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ता है, अगर इसे दूध में मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हुआ हो। डेयरी या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर के घर पर ही दही जमा करके सुबह पूजा में ले सकते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों न हो, मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको महादेव की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। घी, शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी का दीपक जलाया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत एवं सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद चढ़ता है, बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से बड़ी शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती माँ भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षण, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उसे मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से
परिपूर्ण रहेगी। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही करना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे लगाने से चित्त शांत होता है व ध्यान की वृत्तियाँ जागृत होती है। चंदन की शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित आशीर्वाद देते हैं। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। सावन सोमवार के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। शिव भगवान को सफ़ेद फूल अत्यधिक ही प्रिय है, विशेषकर कनेर, आक का फूल, कमल का फूल शिव भगवान को प्रिय है, जो कि सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पे हमें अर्पित करना है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और व्रत संपूर्ण होता है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं। क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है, शिव जी के 12 अभिषेकों में से पंचामृत अभिषेक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वाली महिलाओं, पुरुषों को प्राप्त होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ा देना। यह मिठास और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को गन्ने बेहद प्रिय है। जो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाता है, उसे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर देवता का भी आशीर्वाद मिलता है और घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यापार में लाभ और धन में बढ़ोतरी होती है। मित्रों, काले तिल को शिवलिंग पर चढ़ाने से, काले तिल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पुराने जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। स्वयं राक्षस काल में भी राक्षसों ने काले तिल से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करके अपने जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा ली थी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। काले तिल का अभिषेक करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, आत्मा में शुद्धि होती है और जो भी घर में दोष होता है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। व्रत के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह व्रत सात्विकता, संयम और तपस्या का प्रतीक है। अधिक समय भगवान शिव के ध्यान, मंत्र जाप जैसे ओम नमः शिवाय और कथा श्रवण में लगाए। ब्रह्मचर्य का पालन करे और मन वचन क्रम से पवित्र रहे। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर ले और व्रत का संकल्प ले। केवल एक समय फलाहार ले या उपवास पूरा रखे। निर्जला या जलाहार, यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। सावन सोमवार व्रत का फल। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वैवाहिक जीवन में सुख और संतान की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं योग्य वर के लिए यह व्रत करती है। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करे और व्रत का संकल्प ले। शिव चालीसा या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। शिव जी की आरती गाएं। श्रवण सोमवार व्रत कथा का श्रवण करे। भगवान को भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद बांटे। संध्या पूजन, शाम को दीप जलाकर फिर से आरती करे। व्रत का महत्व। विवाहित महिला कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती है।
विवाहित स्त्रियां सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए करती है। पुरुष भी स्वस्थ, संपत्ति, संतान, सुख और मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।